Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. We were discussing ray optics. कल मैंने असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है। दिसंबर वाला जो असाइनमेंट है उसको सबमिट करेंगे आप 8 तारीख तक, ठीक है। उसका आंसर्स आपको लिखना है और सबमिट करना है, जिससे प्रीवियस आप एक असाइनमेंट सबमिट कर रहे थे। वैसे कुछ उसमें रे ऑप्टिक्स का कुछ क्वेश्चंस है जो अभी तक नहीं पढ़ाया हमने, लेकिन मैं आजकल में पढ़ा दूंगा उसको भी, ठीक है। उसमें एक लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, वो हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है। थिन लेंस फॉर्मूला जो क्वेश्चन असाइनमेंट में आया है, लेकिन वो आज या कल में वो डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक है। तो उसको फिर कल 6 तारीख हुआ तो आप 8 तारीख तक उसको लिख के सबमिट कर देंगे, ओके। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला को जानने से पहले बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे लेंसेस के बारे में, ठीक है। आज हम लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। मैं पहले रिफ्रेश करूंगा जो हम पहले पढ़े थे, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सारा चीज, ये सब चीज को मैं पहले रिफ्रेश कर दूंगा। तब कल हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला कल हम डिराइव कर देंगे, ठीक है, ओके। देखिए लेंसेस के बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेंसेस, दो तरह का लेंसेस हम कह सकते हैं। एक है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक है कनकेव लेंस। लेंसेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन हम अगर सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, और ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। बीच वाला जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये ग्लास का है। ये टोटल ग्लास का दोनों साइड ऐसे कर्व है, ठीक है। ये पूरा ऐसे ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। इधर भी कर्व है, इधर भी कर्व है। तो ये ग्लास का बना हुआ ये लेंस है। नॉर्मली हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जैसे मैं पहना हूं, ये लेंसेस है जो कि हमको विजिबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें मैं बाइफोकल यूज करता हूं। नीचे वाला जो है मेरा वो कनकेव लेंस है और ऊपर वाला कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो मैं दोनों लेंस यूज किया हूं। हमको दूर का भी देखने का प्रॉब्लम है, पास का भी देखने का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मैं कन्वेक्स एंड कनकेव दोनों यूज कर रहा हूं, ठीक है। बाइफोकल लेंसेस इसको कहते हैं, जिसमें हम कोई मैग्नीफाइड इमेज हम देख पाते हैं, ठीक है। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, आप पढ़े होंगे बहुत सारा इसका। इस साइड का, ये जो इस साइड का जो कर्व है, ये जिस स्फीयर से बना है, इस स्फीयर का अगर सेंटर को हम करेंगे तो हम इसको C1 कह सकते हैं इधर। और फिर इधर साइड का जो स्फीयर होगा, ये जो कर्व में इसके चलते जो स्फीयर बनेगा उसका सेंटर कहेंगे तो C2। दो साइड का इसका है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि दो साइड कर्व है। उसी तरह से दो फोकल लेंथ रहेगा इसका। इस साइड में ये F1 होगा, इस साइड में ये F2 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी हो सकता है। इधर अगर तो एक C1 होगा, फिर उधर का एक C2 होगा, ठीक। ये कन्वेक्स लेंस का ये दो फोकल पॉइंट है, इसको फर्स्ट फोकल पॉइंट कहते हैं, और ये राइट हैंड साइड का वाला को सेकंड फोकल पॉइंट हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर ऑप्टिकल सेंटर से ये फर्स्ट फोकल पॉइंट का जितना डिस्टेंस होगा, फिर F1 से सेंटर ऑफ कर्वेचर का उतना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये C1 है, ठीक है। इसको 2F1 भी हम कह सकते हैं। ये C2 पॉइंट है, ठीक है, इसको 2F2 कह सकते हैं। मतलब यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक फिर 10 सेंटीमीटर होगा। जैसे रिलेशन है ना कि R इज इक्वल टू 2F, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। ये रिलेशन यहां पर भी वैलिड है। लेंसेस के केस में भी ये रिलेशन वैलिड है। R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ, ठीक है।
ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, ये कनकेव लेंस है। ठीक है, ये किससे बना है, ग्लास से बना हुआ लेंसेस है। ठीक है, जब मैं जैसे पहना हूं उसी तरह से ये लेंसेस है। ठीक है, तो आपका मिरर वगैरह में मिरर्स यूज होते हैं, व्हीकल वगैरह में मिरर्स यूज होता है। लेंसेस काम का यूज होता है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, इंस्ट्रूमेंट्स है, लैब इक्विपमेंट्स, माइक्रोस्कोप है। ठीक है, उसमें लेंस यूज हो रहा है। कन्वेक्स लेंसेस आर बीइंग यूज्ड इन ए माइक्रोस्कोप। जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जो लेंस बनता है, करेक्टिव लेंसेस इसको कहते हैं। ये कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस दोनों से ये बनता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि पास वाला चीज अगर आपको ठीक से नहीं दिखता है तो एक तरह का लेंस प्रिस्क्राइब किया जाता है, दूर वाला चीज अगर आपको नहीं दिखता है तो एक दूसरा टाइप का लेंस आपको, वहां दूर वाला चीज नहीं दिखता है तो कनकेव लेंस प्रिस्क्राइब होगा। पास वाला चीज अगर नहीं दिखता है, वो हाइपरमेट्रोपिया, पास वाला चीज नहीं दिखता है तो उसको कहते हैं, उसमें कन्वेक्स लेंस यूज होगा। ठीक है, लेंसेस का बहुत सारा यूज है, लेकिन एक थिन लेंस फॉर्मूला है जो कि हम लोग डिराइव करेंगे। उससे पहले जो लेंसेस का कुछ मिरर, कुछ इमेज फॉर्मेशन डायग्राम है, हम उसको पहले रिकॉल करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और इधर ये C1 है, ये F1 है, यहां से यहां तक ये F2 है, और यहां से यहां तक ये C2 है। ठीक है, देखिए ये एयर मीडियम है, ये ग्लास है, फिर ये एयर मीडियम है। इस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, ये बीच वाला एक कौन सा मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है। देखिए, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल इंसिडेंट हुआ, ये पैरेलल इंसिडेंट रे इसको हम कहते हैं। पैरेलल मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, इसलिए इसका नाम ये पैरेलल इंसिडेंट रे हुआ। ये फोकस होते हुए रिफ्लेक्ट करेगा, बेंड करेगा, कैसे होते हुए, ये फोकस होते हुए करेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जैसे इधर से भी पैरेलल रे अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये फोकस होते हुए रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल इंसिडेंट रे। पैरेलल इंसिडेंट रे कैसे रिफ्लेक्शन करेगा, फोकस होते हुए बेंड, ये फोकस होते हुए ये रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन किया मतलब ये लेंस में से बेंड कर जाएगा, बेंड करके प्रिंसिपल फोकस होते हुए ये क्रॉस करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ये इंसिडेंट रे किस टाइप का इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल इंसिडेंट रे है। किस टाइप का इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल इंसिडेंट रे है। ओके, इस रे डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। ये बेसिक स्पेशल रेज है जिसका रिफ्लेक्शन हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस पैरेलल इंसिडेंट रे इज a special ray whose incidence we can, whose refraction we can draw, we can predict। ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा ये हमको पता है, इसलिए ये स्पेशल है। ठीक है, यू ड्रॉ दिस। अच्छा, कोई अगर रे ऐसा है कि ठीक है, जैसे if a ray incident through focus after refraction it will be parallel। F होते हुए इंसिडेंट किया है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। ठीक है, देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जो रे जाएगा वो बेंड नहीं करता है, ये सब स्पेशल रेज है। जब भी हम लेंस ड्रॉ करेंगे
उसमें प्रिंसिपल एक्सिस लिखना है, ऑप्टिकल सेंटर लिखना है, दोनों साइड का फोकल पॉइंट्स को लिखना है, दोनों साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट्स को भी लिखना है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको। देखिए, जो रे ऑप्टिकल सेंटर होते हुए इंसिडेंट होता है वो सीधा क्रॉस करता है विदाउट बेंडिंग। ये कैसे जाता है? ये विदाउट बेंडिंग, ये बेंड नहीं करता है, स्ट्रेट ट्रैवल करेगा। ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जो रे इंसिडेंट करेगा वो बेंड नहीं करेगा, सीधा जाएगा। जैसे ये बेंड कर गया, ये फोकस होते हुए इंसिडेंट हुआ तो पैरेलल रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन है ये, मिरर में जो है वो रिफ्लेक्शन है, याद रखिए, ठीक है। एक तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस हम करते हैं, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ये सब रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर लीजिए, आपके कॉपी में इसको ड्रॉ कर लीजिए। लेंसेस के हेडिंग में इसको ड्रॉ कर लीजिए। इस स्पेशल रेज है जिसका रिफ्रैक्शन ये हमको जानना है, ये सब बहुत बेसिक्स है, ठीक है। ये भी एक बेसिक के अंडर में ही आता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लेट अस सी नंबर 1, when the object is, ठीक है, when the object is beyond the center of curvature, when the object is beyond the center of curvature, when the object is beyond the center of a curvature, ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट ए बी। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पेंसिल हो सकता है, ये एक कैंडल हो सकता है, ये एक ट्री का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट है ये। उसमें से दो रेस का रिफ्रैक्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे। नंबर 1 एक हो गया पैरेलल इंसिडेंट रे, जो एकदम पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है। ये रिफ्रैक्शन होगा फोकस होते हुए। एक जो फोकस होते हुए इंसिडेंट करेगा, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां इंटरसेक्ट किया तो यहां इमेज बना। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ये था, देखिए। तो उस साइड में किसके बीच में बना? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। इमेज छोटा बना, डिमिनिश्ड। ऊपर में एरो मार्क था, देखिए, नीचे यहां एरो मार्क आ गया। ठीक है, इन्वर्टेड। ठीक, और
क्योंकि रियल इंटरसेक्शंस ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज में बनाई है, रियल रिफ्रैक्टेड रेज विच इंटरसेक्ट्स टू फॉर्म दिस इमेज, देयरफॉर द इमेज इज रियल बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ रियल रिफ्रैक्टेड रेज। ओके, तो हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे आप, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, the image is real inverted and diminished and formed between C and F. Formed between C and F. C and F के बीच में ये बनेगा, राइट? ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। यू राइट द नेचर ऑफ द इमेज ऑल्सो, ठीक। और एक रे डायग्राम हम कंसिडर करेंगे यहां पे, वैसे बहुत सारा रे डायग्राम्स है, ठीक है। एक सी में भी हो सकता है, एक बिटवीन सी एंड एफ भी एक हो सकता है। अभी एक स्पेशल रे हम कंसिडर करेंगे ओ एंड एफ के बीच में, एक उसका डिस्कस करेंगे। 4-5 रे डायग्राम इस तरह से है इसका, ठीक है। तो सेकेंड रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं इसका। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज between optical center and focus। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो तब इमेज कैसे बनता है? ठीक है, ठीक है। यहां पे है ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओ एंड एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी, ठीक। ये ऐसे पैरेलल इंसिडेंट रे होगा तो एक्चुअली तो रिफ्लेक्टेड ऐसे ही कर जाएगा, फोकस होते हुए जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर होते हुए एक रे कंसीडर करेंगे तो वो बेंड नहीं होगा, ऐसे जाएगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, क्या लगता है ये दोनों यहां इंटरसेक्ट होगा? धीरे धीरे दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटरसेक्टिंग दिस साइड। हाँ, लेकिन अगर इसको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो कहीं पर यहां पर इमेज बन सकता है। पीछे अगर हम एक्सटेंड करें तो ये वर्चुअल हुआ, क्या हुआ? ये वर्चुअल, और इमेज मैग्निफाइड बना, बहुत ही बड़ा बना। रियल रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से नहीं बना है, इसको हमने पीछे वर्चुअली एक्सटेंड किया, ठीक है। इरेक्ट बना, मतलब एरो मार्क यहां ऊपर भी था, यहां पर भी ऊपर है। तो ये एक स्पेशल केस है लेंस में
जहां इमेज बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड बनता है, इसलिए कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफायर भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? मैग्नीफायर। यहां पे नेचर ऑफ इमेज लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? द इमेज इज वर्चुअल मतलब which is not real, which cannot be obtained on a screen. Virtual, magnified and erect, सीधा बना। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना इमेज। यहाँ पे इमेज सीधा बना है, बहुत ही बड़ा बना है, मैग्निफाइड बना है। ये एक स्पेशल केस है कन्वेक्स लेंसेज के लिए, जहां फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, फोकस से पहले रखेंगे, तब इस तरह का एक वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ठीक है, यही पर इसी को बेस्ड करके आपका जो टेलीस्कोप है यूज करता है। माइक्रोस्कोप में भी यही प्रिंसिपल को यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखा गया है। ठीक।